करते हैं। पिरामिड का प्रोग्राम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू हम देख रहे हैं। इसके लिए मैंने एक मार्क्यू टैग लिया है। ओके, मार्क्यू टैग से क्या होगा, रोटेट होती रहेगी। एस्टरिस्क जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो क्या होगी, रोटेट होती रहेगी। ओके, देन मैंने स्टार्टिंग करी और इको कराया एक बिल्ट इन फंक्शन str_repeat। ठीक है, ये बना बनाया फंक्शन है। एक फंक्शन की पहचान क्या है, str_repeat के आगे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया है। ओके, अब मैं क्या रिपीट करना चाहती हूँ, मैं ये टिल्ड सिंबल है ना, इसको रिपीट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको डबल कोट्स में लिख दिया, कॉमा लिखा कि मैं कितनी बार रिपीट करना चाहती हूँ, मैं 8 टाइम्स रिपीट करना चाहती हूँ। ओके, देन मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, देन ई को बी आर टैग, यानी जब भी ये टिल्ड सिंबल आएगा उसके बाद 2 स्पेसेस आ जाए। ठीक है, मतलब 2 बार नेक्स्ट लाइन में चला जाए वो हॉरिजॉन्टली। उसके बाद मैंने एक प्री टैग का यूज किया है, देख रहे हो तुम, प्री टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, PHP स्टार्ट किया है, 2 वेरिएबल लिए हैं, $n और $i। ओके, इसकी रिक्वायरमेंट है वो आगे आप देखना। दोनों की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में 5 रख दी है, क्योंकि मेरे को 5 एस्टरिस्क प्रिंट कराने हैं, समझ रहे हो, 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। अब मैंने एक लूप लगाया है, वाहिल लूप। ओके, वाइल में $i माइनस माइनस लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में चाहती हूँ कि 4 टाइम्स जो अभी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो कितने टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसलिए मैंने $i माइनस माइनस लिख दिया है। ओके, और i की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 लिखी है और $n की वैल्यू भी स्टार्टिंग में 5 लिख दी थी। ओके, और माइनस माइनस लगा दिया कि इससे एक डिक्रीमेंट तो हो ही रहा है, जब ये लूप के अंदर जाएगा तो i की वैल्यू 4 हो चुकी होगी। ठीक है, और फिर वो अल्टरनेटली माइनस माइनस करता जाएगा, इसलिए हमने क्या $i की स्टार्टिंग में ही 5 रख दी है वैल्यू। ओके, क्योंकि मुझे 4 चाहिए $i की वैल्यू, और यहाँ मैं माइनस माइनस कर ही रही हूँ, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। ओके, तो मैंने वाइल पैरेंथेसिस में लिख दिया $i माइनस माइनस, यानी i की वैल्यू कितनी है इस समय, i की वैल्यू 4 है। ओके, देन इसकी बॉडी में मैंने लिखा एक बिल्ट इन फंक्शन लिया है, क्या लिया है, ई को करा रहे हैं str_repeat, यानी स्ट्रिंग को रिपीट कर दे। ये कौन सी स्ट्रिंग को, सबसे पहले ये कह रहा है कि स्पेसेस आने चाहिए, 4 स्पेसेस आने चाहिए, मतलब i की वैल्यू 4 ली है ना मैंने, कि जो चीज हमें प्रिंट करानी है पहले उसको लिखते हैं, यानी स्पेस 4 आने चाहिए, कॉमा $i कितने टाइम्स आने चाहिए, 4 टाइम्स। ओके, देन कॉन्केटिनेशन कर दिया मैंने, क्योंकि एक दूसरी बार भी मैं str_ रिपीट करा रही हूँ। अब मैं क्या रिपीट करा रही हूँ कि एस्टरिस्क है, पहले एस्टरिस्क आए उसके बाद एक स्पेस आए, थोड़ा सा गैप दिखना चाहिए एस्टरिस्क के बाद, वो आए, मतलब ये चीज प्रिंट होगी, एस्टरिस्क और स्पेस, कॉमा, यानी कितनी बार प्रिंट होगा ये प्रिंट होगा $n माइनस आई, यानी $n की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस $i की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 1 बचा, 5 माइनस 4 कितना बचा, 1 बचा। ओके, तो यानी इस एस्टरिस्क कितनी बार प्रिंट होना चाहिए, 1 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, एस्टरिस्क और स्पेस। ओके, देन मैंने क्लोज कर दिया इसको, डॉट करके $n, यानी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब इसी चीज को मैं रिपीट करना चाहती हूँ, पहली बार में तो मैंने एक एस्टरिस्क प्रिंट किया, दूसरी बार में स्पेस कम होने चाहिए, जब ये ऊपर लूप अगेन जाएगा तो $i माइनस माइनस 4 की जगह कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, यानी इस टाइम 3 स्पेस आने चाहिए। ओके, और यहाँ $n की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 माइनस 3 कितना बचा, 2। ओके, यानी 2 एस्टरिस्क प्रिंट होने चाहिए सेकेंड टाइम्स में, समझ रहे हो, इस टाइप से लूप चलता जाएगा आपका। ओके, और हमने इसको प्री टैग के बीच में करा है
है ना, प्री टैग के बीच में लिखा है, तो ये सिस्टमेटिक रूप से नेक्स्ट लाइन में आता जाएगा और एस्टेरिस्क एक पिरामिड फॉर्म में आ जाएगा। जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, एक बार ये इरेज कर देते हैं, उसके बाद क्या होगा देखो, हम फिर से चाहते हैं कि टिल्ड सिंबल आ जाए, कितनी बार, 8 टाइम्स, इसलिए मैंने str अंडर इसको रिपीट फिर से लिख दिया है। ओके, देखो एक बार इसका आउटपुट दिखाते हैं। पिरामिड का प्रोग्राम है बिल्ट इन फंक्शन, मतलब ये बता रहा है टिल्ड सिंबल आ गए अपने, उसके बाद 2 बार br टैग लगाया है और ये एस्टेरिस्क प्रिंट हुए हैं। ठीक है, पहली बार में 4 स्पेसेस आए हैं, 1 स्टार प्रिंट हुआ, दूसरी बार में 3 स्पेस आए, 2 स्टार प्रिंट हुआ, चौथी बार में 2 स्पेस आए और फोर्थ लाइन में 1 स्पेस आया। ठीक है, और लास्ट में एस्टेरिस्क इसने सारे प्रिंट कर दिए क्योंकि स्पेस बचे ही नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि $i की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और $n माइनस $i किया यानी 5 माइनस 0 यानी 5, इसलिए उसने 5 टाइम्स एस्टेरिस्क प्रिंट कर दिए। ओके, इसलिए हमने स्टार्टिंग में क्या लिया है, $n $i की वैल्यू 5 रखी है, हम 5 बार प्रिंट करा रहे हैं। मान लो इसको मैं ज्यादा लिख देती हूँ, मान लो मैं इसको 10 टाइम्स लिख देती हूँ। ओके, अब आप देखिएगा, अब इसने 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया। स्टार्टिंग में इसने 9 स्पेसेस दे दिए, 8, इस टाइप से ये डिक्रीमेंट करता गया है, समझ लो। अब ये हमने थोड़ा चेंजेस किया, टिल्ड सिंबल नहीं बढ़ाए, इसलिए ये ऊपर के टिल्ड सिंबल हैं वो उतने ही आ रहे हैं, 8 टाइम्स वाले। ठीक है, मान लो ये टिल्ड सिंबल हम ज़्यादा कर देते हैं, 14 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर का सही आ रहा है ना, यानी ये स्पेस सही लग रहा है, इसको भी 14 टाइम्स कर देते हैं। ओके, तो ये बाय यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन हम देख रहे हैं, बाय यूजिंग द प्री टैग। ओके, आप देखिएगा यदि प्री टैग नहीं लगाते हैं तो सारे एस्टेरिस्क एक ही लाइन पे हमें दिखाई देते हैं, ये सिस्टमेटिक रूप में नहीं आता है। जैसे अभी हमने एरे में देखा था, प्री टैग लगाने से क्या होता है, सिस्टमेटिक रूप में शो हो जाता है आउटपुट। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं ये सब एक ही लाइन में आ गया है। ठीक है, हम 10 टाइम्स जो प्रिंट करा रहे थे रो वाइज, वो सब एक ही लेन में आ गया है। ओके, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इसलिए हम प्री टैग का यूज करते हैं। ओके, तो ये आपका बाय यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन पिरामिड का प्रोग्राम है। ओके,